नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत उबाल पर है। कल रविवार को लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव में 8 लोगों की मौत के बाद लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक यूपी में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस सियासी उबाल के बीच आज सुबह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर जाने के लिए निकली, लेकिन सीतापुर के हरगांव में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया तो वे लखनऊ में अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए, जहां से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह डाला कि किसानों पर इतना अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जितना बीजेपी की सरकार कर रही है। लखनऊ में ही गौतमपल्ली थाने के बाहर खड़ी एक पुलिस जीप को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा जहां एक तरफ लखीमपुर जाने की कोशिश में लगे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो वहीं रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का काफिला पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर लखीमपुर की ओर रवाना होने में कामयाब रहा। फिलहाल लखीमपुर खीरी में धारा 144 लगी हुई है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं किसानों ने प्रशासन के साथ बातचीत कर कई बिंदुओं पर सहमति जताई, जिसमें मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी, मृतकों के परिवारों को 45 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजा, घटना की न्यायिक जांच और 8 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी जैसे बिंदु शामिल हैं। सवाल ये उठता है कि यूपी के लखीमपुर खीरी में ऐसा क्या हुआ था जिससे कि वहां इतना बवाल मच गया। दरअसल कल रविवार को लखीमपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे उन्हें रिसीव करने जा रहे थे, लेकिन इस दौरान किसानों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें काले झंडे दिखाए। इस झड़प के दौरान गाड़ी के अनियंत्रित हो जाने के चलते वहां मौजूद प्रदर्शनकारी उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई, जिसके बाद किसानों ने भारी हंगामा किया। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का ये कहना था कि उनका बेटा घटना के दौरान वहां मौजूद नहीं था और जिन लोगों की मौत हुई उनमें से 3 बीजेपी कार्यकर्ता थे, जबकि चौथा उनके बेटे आशीष मिश्रा का ड्राइवर था। हालात को काबू में करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को लखीमपुर खीरी भेज दिया। साथ ही पुलिस की कई कंपनियां भी मौके पर तैनात कर दी गईं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार इस घटना के कारणों की तह में जाएगी और इसमें शामिल तत्वों को बेनकाब करेगी, साथ ही दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी करेगी। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में महज चंद महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में लखीमपुर खीरी में हुए इस सियासी संग्राम ने विपक्षी दलों को एक मुद्दा दे दिया है, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या यूपी की कानून व्यवस्था बिगाड़ने और चुनाव से ऐन पहले सूबे की सरकार को घेरने के लिए एक राजनीतिक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में जिस तरह की सक्रियता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दिखाई, उसे देखकर किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों पर इस मुद्दे का कितना असर पड़ेगा और अब जब किसान, पुलिस और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, तब इससे भी बड़ा सवाल तो ये बन चुका है कि इन 8 मौतों के बाद सूबे में पैदा हुए हालातों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।